हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के एमजेसी 5 या अर्थात पेपर नंबर 5 के आज आंसर की लेकर आ चुके हैं, जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए थे। उसके कंप्लीट आंसर की लेकर आ गए हैं। तो आप लोग अपने कॉपी से ज़रूर मिलान कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना सही हुआ है। तो दोस्तों, बिना किसी समय गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि आज ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिला होगा शायद। तो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग अपने ये सेशन 23-27 सेशन है जिनका उन्हीं का एग्जाम हुआ था, उनका आंसर शीट है। और पेपर आईडी के रूप में भी आप अपने क्वेश्चन पेपर से पेपर आईडी भी मिलान कर सकते हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस यहाँ दिख रहा है और पेपर नंबर 5 दिख रहा है। तो चलिए हम बिना किसी समय गंवाए पहले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन के रूप में देखने से पहले ये आपको जानना आवश्यक है कि आज के एग्जाम में क्वेश्चन जो कुल थे वो टोटल 3 सेक्शन में पूछे गए थे। यानी ग्रुप ए में पूछे गए थे, उसके बाद ग्रुप बी में भी पूछे गए थे, और उसके बाद अंत में ग्रुप सी में पूछे गए थे। ग्रुप सी में कुल दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन थे, और ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए थे। और ग्रुप ए में टिप्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसकी कंप्लीट विश्लेषण के साथ व्याख्या हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। इसको चलिए हिंदी में भी हम पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके 4 ऑप्शन से दिए गए थे, यानी एक में था अरस्तु, दूसरे में था प्लेटो, और तीसरे में था सुकरात, और चौथे में मैकियावेली था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका आप लोग अपने कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि आपके अनुसार इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन के जवाब का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी अरस्तु को ही तुलनात्मक राजनीति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉलिटिक्स सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। चलिए इसका हिंदी में है कि द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स साइंस। पुस्तक के लेखक कौन है, यानी लेखक के बारे में पूछा गया है। तो इसके लेखक के रूप में देखा जाए तो 4 ऑप्शंस इसके भी दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस इसके भी दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है सिडनी बर्बा और हेराल्ड डी लासवेल और वर्मा एंड अमांड, और 4 में है डेविड ईस्टन। तो आप लोग अपने कॉपी से मिलान कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ही इस पुस्तक के लेखक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषताएं नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मार्केट इकोनॉमी, यानी बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरा है डिमांड एंड पूर्ति, यानी एएस और डीएस एस। और 3 नंबर में है प्रतिस्पर्धा की स्वतंत्रता, और 4 में है वर्गहीन समाज। तो इसका सही आंसर मेरे अनुसार होने वाला है वर्गहीन समाज, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन समाजवाद का प्रमुख सिद्धांतकार है। समाजवाद का प्रमुख सिद्धांतकार है, तो यहाँ पे समाजवाद के बारे में पूछा गया है। तो समाजवाद के सिद्धांतकार के रूप में देखा जाए तो इसमें कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, मिल्ट फ्राइडमैन। तो इसका सही जवाब होने वाला है कि हम सभी जानते हैं कि समाजवाद का जनक ही कार्ल मार्क्स को माना जाता है, यानी कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जनक ही कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर ई में पूछा गया था कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हिंदी में संस्करण हुआ कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है। तो हम सभी जानते हैं कि जर्मनी के संविधान भी लिखित है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है, आप लोग को शायद पता भी होगा। तो ये लिखित रूप से है। इटली का संविधान भी लिखित रूप से है। फ्रांस का संविधान भी लिखित रूप से है। जो हमारी प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक जो शब्द लिए गए हैं वो फ्रांस की क्रांति से ही ली गई है। जो 1789 ईस्वी में हुआ था वो फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। लेकिन आपको यह जानना है अलिखित है, तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और अगला क्वेश्चन एफ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी संविधान की विशेषताएं नहीं है। तो अमेरिकी संविधान की विशेषताएं के रूप में देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर, और चेक्स एंड बैलेंस, यानी न्यायिक पुनरीक्षण, एक सदनीय विधायिका, शक्ति का पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन के रूप में दिया गया है। तो इसका सही जवाब होने वाला है यूनिकैमरल
लेजिस्लेचर यानी एक सदनीय विधायिका दिया गया। अमेरिका में द्विसदनीय विधायिका है। अमेरिकी संविधान में द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें कल के वीडियो में जो बता चुके हैं कि अमेरिका एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें यानी निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, यानी जिसको हम शॉर्ट्स में एचआर भी लिखे हुए थे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, और उच्च सदन जो है उसको सीनेट कहा जाता है, ये जो हमारे भारत के राज्यसभा के बराबर अधिकार मान्यता रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका बहुल है। तो बहुल यहाँ शब्द दिया गया है, बहुल शब्द यहाँ दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका क्या है, बहुल है। तो ये स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका क्या होती है, बहुल होती है, बहुल होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। एच नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ईयर द करेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना एडॉप्टेड, यानी चीन का वर्तमान संविधान किस वर्ष अपनाया गया था। तो हम सभी जानते हैं कि चीन का वर्तमान संविधान 1982 ईस्वी में अपनाया गया था। बिल्कुल सही जवाब बना। क्वेश्चन नंबर आई में देखते हैं। इन इंग्लैंड विच इज द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इंग्लैंड में संशोधन करने के अधिकार के रूप में देखा जाए तो इस संसद को प्राप्त है। आप सभी के ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो वहाँ के संसद को प्राप्त है, ब्रिटिश संसद को प्राप्त है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस। तो आपको पिछली वीडियो में हमने चर्चा कर चुके हैं कि यानी अपर हाउस अमेरिका के जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको कांग्रेस कहा जाता है, भारत में उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। तो उसके अपर हाउस यानी उच्च सदन जो है वो सीनेट है। आपको कल ही के वीडियो में हम बता चुके हैं, वो उच्च सदन जो है वो सीनेट है, और निम्न सदन जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जिसको हम HOR यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम बता चुके हैं पहले ही। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ है। हम आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।